प्रश्नावली 15.3 का पहला प्रश्न है, उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। हमको पहली तालिका में सेबों का मूल्य दिया गया है और उनकी संख्या हमको दी गई है। सेबों के बारे में दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है? सेब, एक सेब का मूल्य 5 है, 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20 और 5 सेबों का मूल्य 25 रुपये है। तो उपयुक्त पैमाना चुनना है और एक आलेख हमको बनाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो अक्ष ले लिए, एक एक्स अक्ष हमने ले लिया और एक हमने ले लिया वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष की तरफ हमने लिख दिया सेबों की संख्या, हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 1, ये हमने ले लिया 2, इधर ले लिया 3 और इधर ले लिया हमने 4। बराबर दूरी पर हमको ले लेना है, ठीक है। और मूल्य ऊपर को लिख लेते हैं। मूल्य हमको दिया है 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन हमको इसके लिए क्या चुनना पड़ेगा, एक उपयुक्त पैमाना हमसे कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पैमाना। पैमाना क्या चुनना है, ऊपर को हम चुनते हैं, वाई अक्ष में हम पैमाने को चुन लेते हैं। एक खाना, या यहाँ हमने 2 सेंटीमीटर हमने दूरी यहाँ ले रखी है, तो हम लिखते हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपये। ये हमने पैमाना ले लिया है, ठीक है। तो 2-2 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ बिंदु बना रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो ये 5 रुपया हो गया, ये 10 रुपया हो गया, इसी प्रकार ये 15, ये 20 और ये हो गया हमारा 25 रुपया। यहाँ हमने लिख दिया मूल्य रुपये में, हमने इधर लिख दिया है, जिक्र कर दिया है इधर, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिख दिया है, मूल्य रुपये में। तो यहाँ हमने लिख दिया मूल्य रुपये में और यहाँ हमने लिख दी सेबों की संख्या। अब हमको तालिका को देख रहे हैं, तो एक सेब का मूल्य हमें 5 रुपये दिया गया है। एक सेब का मूल्य हमें दिया है 5 रुपये, तो ऊपर को हमें 2 सेंटीमीटर माना था, तो 5 की सीध में हमने यहाँ एक बिंदु लगा दिया, ठीक है। अब ग्राफ पेपर का यूज अगर आप करेंगे तो फिर ये 1 से ऊपर को सीधी एक लाइन आपको पहले ही खींची मिलेगी और 5 से भी, दोनों के जहाँ पे टच कर रहे हैं उन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु, वहाँ पर बिंदु लगा देंगे। 2 सेबों का मूल्य 10 रुपये दिया गया है, यानी कि हमने कितना लिया है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 10 के सामने हमने बिंदु लगा दिया। 3 सेबों का मूल्य हमको दिया है 15 रुपये, ठीक है। तो हमने 2 सेंटीमीटर मांगा है, 5 रुपये माना है ना हमने, तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। पैमाने के हिसाब से 15 के सामने हम क्या लगा दो, डॉट लगा दो, बिंदु बना दिया आपने इस प्रकार से। 4 सेबों का मूल्य 20 रुपये है, तो 20 के सामने बिंदु लगा देते हैं। देखो यहाँ 20 है और यहाँ बिंदु हमने लगा दिया इस प्रकार से। और इसी प्रकार हमको दिया है 5 सेबों का मूल्य जो है 25 रुपया है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 5 सेब हो रहा है उसके सामने 25 पे हम बिंदु लगा देंगे इस प्रकार से। तो क्या रहे, इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक आलेख हमको बनाना है। तो देखो क्या ये बिंदु एक लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन पे आ रहे हैं, तो इन सबको मिलाते हुए एक रेखा हम खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा आलेख। क्या कहा था, आलेख बनाने के लिए हमसे कहा गया था। और इससे कुछ प्रश्न हमसे पूछे, कोई भी प्रश्न हमसे नहीं पूछे हैं, तो ये बन गया आपका आलेख। इसके बी में हमको एक तालिका दी गई है, कार द्वारा तय की गई दूरी, और इससे संबंधित 2 प्रश्न भी हमसे पूछे गए हैं। तो एक हमको समय दिया है घंटों में और एक हमको दी गई है दूरी। तो सबसे पहले हम पैमाना मानते हैं। पैमाना हमसे प्रश्न में कहा था कि सबसे पहले पैमाना, उचित पैमाना हमको लेना है। तो पैमाना हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं दूरी को मान लेते हैं वाई अक्ष में। 2 सेंटीमीटर की दूरी हम यहाँ पे ले रहे हैं। आप एक खाना लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, जो भी आपको उचित लगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं इसको 40 किलोमीटर। तो यहाँ हमने 2 अक्ष ले लिए हैं, एक वाई और एक एक्स हमने ले लिया है। एक्स अक्ष के अनुदिश क्या अपराध है, दूरी में 2-2 सेंटीमीटर की दूरी हमने वहाँ लिख दी है, तो 2 सेंटीमीटर ये है, तो ये हो जाएगा 40। को देखते हैं, देखो 6 बजे 40, 80, 120 और 60 क्रम से हमको बिंदु लगाने हैं। तो 40 के सामने डॉट लगा देते हैं, देखो यहाँ, ठीक है। स्केल की मदद ले लेते हैं, 40। फिर 7 बजे कितना है, 80। फिर 8 बजे कितना है, 120, 120 के सामने पॉइंट लगा दो। और 9 बजे कितना है प्रातः है, 9 बजे है 160। तो हमने ये बिंदु बना दिए हैं। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच लें, अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो एक सीधी। अब हमको इस आलेख से जो हमने खींचा है, 2 प्रश्न पूछे गए हैं,
पहला है 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। 7:30 से 8 बजे, तो यहाँ हम देखते हैं 7:30 से 8 तालिका को देख के हमको बताना है। देखो 7:30 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 8 है यहाँ। तो 8 बजे कितनी दूरी चली है, इनको मिला देते हैं। देखो इस प्रकार से ग्राफ पेपर में तो आपको खींची हुई दिखाई देगी लाइन इस प्रकार से, और 7:30 में कहाँ पर है, यहाँ पे। दूरी किस दिशा में है, दूरी ऊपर की दिशा में आ रही है, ठीक है। तो ये दूरी देखो कितनी हो रही है, ये दूरी हमको बतानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है। तो यहाँ मिला लेते हैं इसको इस चीज़ में, इस प्रकार से 80 और 120 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 100 होगा। क्या पूछा है, 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। दूरी ऊपर को दिखाई गई है, तो 7:30 बजे कहाँ पर थी, ये देखो 7:30 यहाँ लिख देते हैं। 7:30 बजे 100 किलोमीटर में थी और 8 बजे पहुँच गई 120 किलोमीटर। तो कितनी दूरी हो गई, 120 में से भी 100 घटाओ, 20 किलोमीटर की दूरी। तो नंबर 1 में हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1। तो कितनी थी, 20 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब हम आते हैं नंबर 2 प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। नंबर 2 में हमसे पूछा है कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय क्या था। तो ये देखो 100 किलोमीटर यहाँ पर है, तो 100 किलोमीटर से लाइन हमने खींची, इस लाइन पे जहाँ पे टच हो रही है वहाँ से सीधे नीचे को ले गए। 7 और 8 के बीच में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, 7:30 बजे। तो नंबर 2 में हम लिख देंगे, नंबर 2 में लिखते हैं जो हमसे पूछा था क्या है। सी में हमको तालिका दी गई है, जमा धन पर वार्षिक ब्याज जिसमें दर्शाया गया है। अगर हम 1000 रुपये जमा करते हैं तो हमको 80 रुपये ब्याज मिलेगा, 2000 जमा करने पर 160, 3000 जमा करने पर 240, 4000 जमा करने पर 320 और 5000 जमा करने पर 400 रुपये का ब्याज हमको मिलता है। क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, एक तो ये प्रश्न पूछा है, बाकी के 2 प्रश्न हमको और पूछे हैं। तो सबसे पहले हमने एक आलेख क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने 2 अक्ष ले लिया इस प्रकार से, ठीक है। और एक्स अक्ष के अनुदिश हमने ले लिया जमा धन कितना रुपये में है, और वाई अक्ष के अनुदिश हमने दिखा दिया साधारण ब्याज। तो पैमाना हम सबसे पहले चुनते हैं। पैमाने में हम क्या ले रहे हैं, 80 एक खाने को, यानी कि जो दूरी हमने ली है गैपिंग 1-2 सेंटीमीटर की यहाँ भी हमने ली है, तो 80 रुपया हम इसको। तो तालिका को देख के आलेख बनाएंगे। जमा धन जब 1000 रुपये है तो ब्याज है 80 रुपया। ब्याज कितना है, 80। हमने आगे इस प्रकार से बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमसे नंबर 1 में पूछा है क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो देखो ये मूल बिंदु कहलाता है, वो अगर हम इसको कहें तो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, हाँ आलेख जो है नंबर 1 में हम लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं केवल, ठीक है। क्या मूल बिंदु से गुजरता है, तो हमने लिख दिया हाँ मूल बिंदु से गुजरता है। नंबर 2 में हमसे पूछा है आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज, तो हम क्या करेंगे, 2500 रुपया कहाँ पर होगा, देखो 2000 और 3000 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 2500 रुपये होगा यहाँ पर। यहाँ से सीधे ऊपर चलना है आपको, ठीक है। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो वहाँ सीधी लाइन आपको मिल जाएगी। और यहाँ से कहाँ चलेंगे, अब साधारण ब्याज चूँकि हमको बताना है तो साधारण ब्याज की तरफ आपको बढ़ना है इस प्रकार से सीधे। तो एक सीधी लाइन यहाँ भी आपको मिल जाएगी ग्राफ पेपर में। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो ये 160 और 240 के बिल्कुल बीचों बीच में होगी। 160 और 240 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा, नंबर 2। देखो बीच में कैसे पता करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो ये दोनों के बीच का अंतर 80 है, तो 40 नीचे 40 ऊपर, 160 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 400, 400/2 बराबर 200। तो नंबर 2 में जो आंसर आया वार्षिक ब्याज हमको बताना था, तो नंबर 2 में जो वार्षिक ब्याज है, अगर हम 2500 रुपये बैंक में जमा करते हैं तो हमको साल भर में 200 रुपया वार्षिक ब्याज मिलेगा। नंबर 3 प्रश्न में हमसे पूछा है 280 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। अब 280 कब आएगा, 240 में 40 जोड़ेंगे, तो 240 से 40 ऊपर चढ़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 280, 280 में 40 जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधी लाइन में आओ, इस प्रकार से रेखा बनाओ, इस दिशा में आओ।
अब हम यहाँ से इस दिशा में चल रहे हैं और यहाँ हम क्या कह रहे थे, यहाँ से इस दिशा में हम चले थे, फिर यहाँ हम पहुँचे थे क्योंकि हमको ये दिया गया था। अब हम यहाँ से कहाँ की तरफ चलेंगे, जो पैसा हमने बैंक में जमा किया है उस लाइन की तरफ, नीचे की तरफ चलो, जमा धन की तरफ हम चलेंगे। तो कहाँ पहुँच गए, 3000 और 4000 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा, यहाँ पर इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 3500। तो यहाँ लिख देंगे 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा, हमको धन जमा करना होगा 3500 रुपया। तो इस प्रकार पहले का A, B, C तीनों ग्राफ यानी कि आलेख हमने बना दिए हैं।